कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्तम् अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसा प्राणप्रयाणसमये कफवातवित्तैः कंडावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आप सबका प्रेम और सहयोग अब तक जैसा मिल रहा है इसको आगे भी ऐसे ही बरकरार रखिएगा। पिछले कुछ समय से आप सबके बीच उपस्थित नहीं हो सका, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज जिस विषय को लेकर आ रहा हूँ वह है कल पड़ने वाली एकादशी, पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको हम सब पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। तो किस लिए इसका नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा, इस एकादशी का क्या महात्म्य है, क्या महत्व है, क्या इसकी कथा है, इसी विषय को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हो रहा हूँ। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो एक समय महाराज युधिष्ठिर जी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, पौष शुक्ल पक्ष एकादशी को किस नाम से जाना जाता है, इसका क्या महात्म्य है, क्या महत्व है, यह बताने की कृपा करें। तो भगवान युधिष्ठिर जी से कहने लगे कि युधिष्ठिर जी, जो यह पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी है इसको पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय भद्रावती नगरी में संकेतमान नामक एक राजा थे। सत्यवादी राजा थे। अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करते, समय समय पर जप तप हवन यज्ञ अनुष्ठान आदि करते। उनकी पत्नी का नाम शैव्या था। कहीं कहीं पर चंपा नाम से भी उनको संबोधित किया गया है। राजा के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, क्योंकि राजा हैं तो हर वस्तु स्वतः ही प्राप्त है। किंतु इसके पश्चात भी मन सदैव दुखी रहता था, क्योंकि घर में कोई संतान नहीं थी। तो इसलिए सदैव दुखी रहते थे। चौथी अवस्था आने को तैयार थी, किंतु घर में संतान नहीं थी, तो सदैव दुखी रहते। कैसे मेरे दुख का निवारण होगा, इसके लिए समय समय पर अनेक प्रकार के यज्ञ भी उन्होंने करवाए, पुत्रेष्टि यज्ञ भी करवाया, किंतु उससे भी कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। तो फिर मन में चिंतन आया कि ऐसे जीवन को जीकर क्या करूं, ऐसा जीवन बेकार है, किसी काम का नहीं। तो कभी कभी आत्महत्या का भी विचार मन में आया, किंतु भगवत प्रेरणा से फिर विचार आया कि आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है, और उसको करने के पश्चात तो प्रेत योनि से भी मुक्ति नहीं मिल सकती। तो क्या करूं, इस चिंता में सदैव चिंतातुर रहते। तो एक समय मन में विचार आया कि चलो वन में बड़े बड़े जो योगी यति सन्यासी बड़े बड़े सिद्ध मुनि हैं उनसे के दर्शन किए जाएं। तो अपने वाहन तैयार किया और वन में ऋषि मुनियों के दर्शन के लिए चल पड़े। तो मार्ग में अनेक प्रकार के जीव जंतु मिले। हर कोई अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक वहाँ निवास कर रहा था। तो राजा के मन में यही विचार आया कि मुझसे अच्छे तो यह जीव जंतु हैं, कम से कम अपने संतान के साथ, अपने पुत्रों के साथ, अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक निवास तो कर रहे हैं, किंतु मुझे तो यह भी सुख प्राप्त नहीं है। तो ऐसे चलते चलते राजा एक आश्रम में पहुँचे, और आश्रम में पहुंचकर मुनियों के शरण में गए, उनको प्रणाम किया। तो मुनि से बोले कि आप कौन हैं? तो वह मुनि कहने लगे, हम विश्व के देवता हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए इस समय आए हैं। हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। तो जब राजा ने इस एकादशी के विषय में पूछा तो कहने लगे कि प्रभु, इस एकादशी के विषय में मुझे भी बतलाएं। तो राजा को सब
बातें बतलाई कि हे राजन, यदि श्रद्धा भाव के साथ इस व्रत को किया जाए तो संतान की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इस विषय को सुनकर राजा प्रसन्न होकर अपने राज्य में आया और अपनी पत्नी सैव्या के साथ उसने इस पुत्रदा एकादशी के व्रत को किया और इस व्रत के प्रभाव से उसके घर में संतान की उत्पत्ति हुई। तो भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जो श्रद्धा भाव के साथ इस पुत्रदा एकादशी को करता है उसको भी संतान की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो यह पुत्रदा एकादशी का महात्म्य जो कल पड़ रही है, पुत्रदा एकादशी, तो इस एकादशी को श्रद्धा भाव के साथ भगवान विष्णु का पूजन करें। अच्युत, माधव, गोविंद, केशव आदि नामों से भगवान का पूजन करें। अष्टोत्तर यदि पूजन हो सके तो अष्टोत्तर पूजन करें, जिसको करने से जीव की अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। भगवान जीव के दुखों का निवारण करके कल्याण उस पर करते हैं। तो यह पुत्रदा एकादशी कल इतवार 24 जनवरी को पड़ रही है। तो श्रद्धा भाव के साथ इस व्रत को किया जाए। आगामी वीडियो में कुछ नए विषय, कुछ रोचक विषय को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। इस बार पढ़ने वाले संवत्सर के विषय को लेकर भी आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा, क्योंकि इस वर्ष जो संवत्सर पड़ रहा है, बड़ा विचित्र घटना हो रही है कि इस समय संवत्सर का लोप हो रहा है। वैसे संवत्सर क्रम से देखा जाए तो प्रमादी संवत्सर के बाद आनंद नामक संवत्सर का आगमन होता है संवत्सर गणना के अनुसार, किंतु इस वर्ष आनंद नाम के संवत्सर का लोप होकर उसके पश्चात जो राक्षस नामक संवत्सर है वह पड़ रहा है। तो उसका क्या कारण है, इस विषय में भी चर्चा बनेगी। तो जुड़े रहिएगा हमारी सभी वीडियो से। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आगामी वीडियो में हम परिचर्चा में मिलकर सहभागिता कर सकें। और किस विषय में मुझे वीडियो बनानी चाहिए, आपके कुछ प्रश्न हों, कुछ जिज्ञासा हों, तो उनको भी मुझ तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा कमेंट के माध्यम से, संदेशों के माध्यम से। तो प्रयास रहेगा कि उन विषय में भी वीडियो बना सकूं, जिससे हमारा यह तालमेल आगे को और बेहतर बन सके। तो इसी कामना के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो, शुभकामनाओं के साथ। अब जो भी आगामी पर्व आदि होंगे उनके विषय मैं आपके सम्मुख समय समय पर आते रहने का प्रयास अवश्य करूँगा। यदि कोई त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। इसी के साथ आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।